क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यानी यहाँ पर जो आइडेंटिटीज दिए गए हैं उसको हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो प्रूफ करना हो या वेरीफाई करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उस इक्वेशन के एलएचएस या आरएचएस को लेकर सॉल्व करते हैं। और अगर आप एलएचएस लिए हो तो आरएचएस के इक्वल लेकर आना पड़ेगा, अगर आप आरएचएस लिए हो तो उसे एलएचएस के इक्वल लेकर आना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में एलएचएस को लिख लिया है। अब इस एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे और आरएचएस लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, जो कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है। अब आप इसके आगे देखोगे तो इसको हम साइन या कॉस में चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबको साइन या कॉस में चेंज करना पड़ता है। कोसेक थीटा की बात करें तो ये 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की बात करें तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ की बात करें तो सेम उसी तरीके से चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप देखोगे तो पहले टर्म के डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा है, दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा है और तीसरे टर्म के डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करने पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अगर हम इसको एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, तो ऊपर जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 2 कॉस थीटा। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। कैसे? क्योंकि ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है और माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा। यानी अगर इससे आप कंपैरिजन करोगे तो ये मैच हो रहा है। और जब इस तरह का लिखा होता है तो हम उसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 1 है और b की जगह पे कॉस थीटा है ना। अगर आप मैच करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको भी हम चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, क्योंकि आइडेंटिटी नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ पर अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आपने अगर पिछला वीडियो सारा देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। अब आप न्यूमरेटर में जो है उसको वैसे ही रहने देंगे। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो जो कि आप 9th में पढ़े होगे। तो पहले ब्रैकेट में आता है a प्लस बी, दूसरे में आता है a माइनस बी। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं a माइनस बी। अब आप देखोगे तो ये जो ब्रैकेट है ये नीचे एक बार है क्योंकि इसका पावर 1 है, और यहाँ ब्रैकेट 2 बार है। तो 2 बार है तो एक बार से कट जाएगा। ऊपर 2 बार है 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये ब्रैकेट 2 बार है तो नीचे वाले ब्रैकेट से एक बार कैंसिल हो गया, एक बार बचा यहाँ पर। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है तो वो वैसे का वैसे ही है। और यही आपका आरएचएस था। अगर आप देखोगे तो हमने एलएचएस को लेकर आरएचएस ले आ दिया और इससे ये वेरीफाई, प्रूफ या जो भी कहो वो हो गया। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन को करना है। सेकेंड क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे जैसे कि फर्स्ट किया गया है। सबसे पहले एलएचएस को लेंगे और उसको सॉल्व करके आरएचएस की इक्वल लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर एलएचएस को नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, साइन कॉस में ऑलरेडी सब चेंज है, तो सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। और एलसीएम लेने का तरीका बहुत सिंपल है, जो भी डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसको
दूसरे वाले टर्म से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि इन दोनों का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। इस तरीके से इन सब का एलसीएम लिया जाता है। तो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है, और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए हो जाएगा, तो हम 2 साइन ए लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो है उसको वैसे ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस ब्रैकेट में साइन ए। क्लियर है। अब आप एक आइडेंटिटी जानते हो कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो इन दोनों की जगह पे हम 1 लिख देंगे, और एक 1 पहले से है, और 2 साइन ए यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ पर। अब आप देखोगे तो डिनोमिनेटर को हम कुछ करेंगे नहीं, जैसे है वैसे लिखेंगे, क्योंकि हम अभी सॉल्व कहाँ कर रहे हैं, न्यूमरेटर में। तो अब देखोगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख देंगे, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर जैसे है वैसे। क्लियर है। अब आप देखोगे तो ऊपर कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में जो है उसको वैसे ही रहने दोगे। अब देखो पता चल गया ना कि वैसे ही क्यों रहने दिया, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल आएगा 2 अपॉन कॉस ए, और आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो सेक ए होता है, तो हम इसको 2 सेक ए भी लिख सकते हैं, और यही हमें RHS लाना था, यही हमारा RHS है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।